जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, तब जाकर अपने आप की कीमत पता चली। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका है। आप सभी को आभार, अभिनंदन। दर्शकों, आज हम लोग जगजीवन नगर सांसद कार्यालय पहुँचे हैं और आप सभी को ज्ञात है कि प्रचंड बहुमत से बीजेपी जो है वो बंगाल में आ गई है और यूँ कहा जाए कि टीएमसी जो है उसको उड़ा ही दिया गया है। और जो खेला होबे का नारा बंगाल में प्रचलित था, सवाल यही रहेगा कि खेला आखिर किसके साथ हो गया है। भाजपाई जुड़ रहे हैं, उत्साहित हैं और आज के दिन ये जानना अहम हो जाता है कि ये इतना बड़ा जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, ममता दीदी की विदाई हुई है, इस पर क्या सोच रखते हैं। सांसद प्रतिनिधि हमारे साथ नितिन जी जुड़ रहे हैं, उनसे जानना चाहूँगी किस तरीके से आज इस जश्न को मनाएंगे। सर, बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कितनी खुशी हो रही है, इतने बड़े सत्ता परिवर्तन को आप लोग देख रहे हैं। देखिए, वर्षों से हम लोगों का सपना था भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का जी कि बंगाल में राम राज्य स्थापित हो, और बहुत संघर्ष के बाद जी आज ये मौका बंगाल की देवतुल्य जनता ने दिया है। इस मुकाम पर पहुंचने में आपने देखा होगा कि प्रत्येक चुनाव में वहां पर भारी हिंसा होती थी, कितने लोग मारे जाते थे। लेकिन पहली बार बंगाल में ऐसा चुनाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ कि न किसी की जान गई और लोगों ने उत्साहित होकर मतदान किया। पहले लोग अपना वोट भी देने के लिए जा नहीं सकते थे क्योंकि उनको धमकाया जाता था, उनके बिल्डिंग को बाहर से ही बंद कर दिया जाता था। लेकिन पहली बार सीआरपीएफ के जवान की मौजूदगी में लोगों को मन के अंदर से डर निकालकर उत्साहित किया गया कि आप अपना वोट अपने जिनको आप प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं, जिनकी सरकार बनाना चाहते हैं, उनको आप मतदान करें। और आपने देखा कि भारी बहुमत से वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग किया है। कई बार ममता दीदी मंच से बोलती रही खेला होबे, लेकिन एक बड़ा खेला जो है टीएमसी के साथ ही हो गया है। क्या सोच रखते हैं सर? देखिए, वो खासकर मैं जो महिला शक्ति है, नारी शक्ति, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस उत्साह के साथ, जिस उमंग के साथ उन लोगों ने मतदान किया। क्योंकि पिछले दिनों जब भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार ने लोकसभा में महिला अधिनियम बिल को लाया था, उस समय भारी विरोध टीएमसी और कांग्रेस पार्टी ने किया था। आज वो महिला शक्ति ने उनका जवाब अपने मतदान के माध्यम से देकर ममता बनर्जी का खेला होबे का खेला करने का काम वहाँ की जनता ने किया है। आज जिस तरीके से बंगाल में आप देखते थे, घुसपैठिया का अड्डा था, घुसपैठिया जो है वहाँ पर सारे चीज़ों पर उनका अधिकार हो चुका था। वहाँ के लोग मजदूरी के लिए पलायन कर रहे थे, उद्योग धंधे बंद हो चुके थे, वहाँ पर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठप थी, लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा था। लेकिन आज सब चीज़ का जवाब वहाँ की जनता ने मिलजुल कर लगभग 200 के करीब सीट भारतीय जनता पार्टी को देकर ममता बनर्जी और उनके जो भतीजे अभिषेक बनर्जी के गाल में तमाचा मारने का काम स्थानीय जनता ने किया है। धन्यवाद सर। कुछ और भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, क्या नाम हुआ पहले परिचय के साथ? संजय झा, पूर्व जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी धनबाद महानगर। कांधे में भगवा है, उत्साहित नजर आ रहे हैं, किस तरीके से खुशी को जाहिर करेंगे सर? यमुनोत्री से, गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक भगवा का लहर है। कच्छ से लेके कामरूप तक भगवा का लहर है। अटक से कटक तक भगवा का लहर है। यह राष्ट्रवाद का ज्वार है, जो ज्वार में टीएमसी बह गया। विकास और सुशासन की बुनियाद की जीत है। यह नरेंद्र मोदी के जादुई व्यक्तित्व की जीत है। यह अमित शाह के रणनीति की जीत है। ये बंगाल की शांति और विकास पसंद जनता की जीत है। यह आतंक गुंडाराज के खिलाफ एक जनादेश है। तो जनता को कोटि कोटि नमन करता हूँ, बंगाल की जनता को, जिस बंगाल ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दिया, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की और बांग्लादेश में बंगाल के बड़े भूभाग को जाने से रोका। आज उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। रामकृष्ण परमहंस, जो सनातन संस्कृति के संवाहक थे, स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने पूरी दुनिया को सनातन और वैदिक धर्म का संदेश दिया, चैतन्य महाप्रभु की धरती, बंकिम चंद्र चटर्जी की धरती, सूर्यसेन चटर्जी की धरती, रविन्द्रनाथ ठाकुर की धरती आज धन्य धन्य हो गई, या धरा धन्य हो गई। और आपने कहा साराना अंदाज में, तो मैं भी बोलना चाहता हूँ
हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, अच्छा। तब कहीं कोई चमन में दीदावर पैदा लेता है। आज वह चमन स्वर्ग हो गया हमारा। मतलब इतनी जो दुखद मतलब विदाई जो ममता दीदी की हो रही है, आप लोग जश्न मना रहे हैं, क्या वो फैक्टर रहा जो इस तरीके से प्रचंड बहुमत जो है इस ऐतिहासिक जीत जो बिल्कुल हो रही है? ममता बनर्जी के कुशासन के खिलाफ, आतंक के खिलाफ, तुष्टीकरण के खिलाफ, लूट के खिलाफ, जी। भय भ्रष्टाचार के खिलाफ जी। और बिल्कुल जंगल राज के खिलाफ एक प्रचंड जनादेश था। जी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता जनार्दन का असीम विश्वास था। यह विश्वास की जीत है, राष्ट्रवाद की जीत है, मोदी जी के व्यक्तित्व की जीत है, हजारों देवतुल्य कार्यकर्ताओं की परिश्रम की जीत है और बंगाल की देवतुल्य जनता की जीत है। सर, देश में हल्ला होता है मोदी लहर मोदी लहर, इस बार जो है फिर से मोदी लहर जो है, बंगाल जो है टीएमसी की विदाई हो गई, क्या कहना है सर? टीएमसी की विदाई बहुत ज़रूरी था, जी क्योंकि नहीं होती तो वहाँ जनता, वहाँ का बहुत जो स्थिति इसके पहले जो बात था चुनाव में कितनी महिलाओं को साथ अत्याचार हुआ, जी और ये माने इस बार हम लोग भी चाहते थे कि किसी हाल में बंगाल में भाजपा आए। कई राजनीतिक जानकार जो है वो भी टिप्पणी करने से बच रहे थे या खुलकर नहीं बोल पा रहे थे कि बंगाल में जो है बीजेपी जो है वो इस तरीके से आ जाएगी, क्या कहना है? ममता बनर्जी ऐसा माहौल बना के रखी थी कि वहाँ पर किसी हाल में उसका नाम नहीं लेने पर वहाँ पर अत्याचार करना चालू कर देता था, और बहुत डर था जनता का वहाँ को। अब उस जनता खुलकर रोड पर आएगी और इस अत्याचार से मुक्ति पाएगी। जी सर, कितनी खुशी हो रही है, आप झंडा वगैरह लेकर के एकदम खड़े हैं कार्यालय में, जरा कुछ ऐसा बोलिए कि लोग जो घर में हैं आप लोगों के साथ जश्न में शामिल नहीं हुए वो भी खुश हो जाए। स्वाभाविक है, पूरे भारत के लोग भी आस लगाए बैठे थे कि बंगाल जो है और ये सुशासन के लिए बंगाल में जो हिसाब किताब से बंगाल के जो जनता चाहती थी कि जो ममता के आतंक से बचने के लिए वो ऐसे नेतृत्व को चाहते थे जो कि वहाँ के जनता, वहाँ के आम आदमी को भी मान सम्मान मिले। और जैसा कि प्रधानमंत्री विगत हमारे ये तीसरे टर्म में वो बार बार बोलते थे सबका साथ सबका विकास, लेकिन कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी ऐसा महसूस होता था कि हम सबका साथ तो पा रहे हैं लेकिन बंगाल का विकास नहीं कर पा रहे हैं। और वहाँ पे जो वो के साम्राज्य स्थापित करके बैठी हुई थी और वहाँ की जो टीएमसी के जो गुंडे छोड़े गए थे सड़कों पे, उसके कारण वहाँ विकास हमारा हमेशा अवरुद्ध हो जाता था। और कई बार देखे भी है कि बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण भूमि मांगी भी जाती थी पर वो लोग देते नहीं थे। कारण यही था क्योंकि उनको अपना गुंडा राज चलाने के लिए वहाँ के लोगों का सहयोग हमेशा चाहिए था। अभी कुछ ही दिन पहले एक सांसद भी बांग्लादेश के बयान भी दिए हैं कि अगर बंगाल जीत जाते हैं तो क्या कहते हैं बांग्लादेश कंगाल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी और जनता ने भी मन बना लिया था कि हमको वैसे नेतृत्व को देना है, वैसे नेतृत्व का साथ लेना है कि हमारा बंगाल का भी विकास हो, हमारे देश का विकास हो, और भारतीय जनता पार्टी के सिवा और कोई ये काम कर नहीं सकता था। एक चीज़ और बतलाना चाहता हूँ कि इन्होंने चुटकी बांधी हुई थी कि जब तक वहाँ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी तब तक चुटकी खोलूंगा नहीं, और आज इन्होंने ये चुटकी खोलने का काम किया। संकल्प को पूरा होने पर ये गजब तस्वीर है दर्शकों, ये तस्वीर धनबाद की है। धनबाद ये ग्रेड जो आपका बंगाल की जीत है, हाँ। ये जीत हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को समर्पित करते हैं। जी। आज जो उन्होंने भाजपा को जो जनसंघ के थे भाजपा को उन्हें जीवित किया, ये जीत श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जीत है। चलिए आप देख रहे हैं कार्यकर्ता पार्टी से जुड़े लोग खुश हैं। जी जीत तो तय, मतलब बंगाल की जनता उसी दिन गांठ बांध ली थी जिस दिन वो डॉक्टर अभया का जिस तरह से गंदा हरकत किया गया था। बंगाल की हर नारी मन बना लिए थे इस बार हम लोग बढ़ चढ़ कर वोट देंगे और ममता दीदी को। आप लोगों को उम्मीद था कि ऐसा ऐतिहासिक प्रचंड पूरा उम्मीद था और एग्जिट पोल आने से और जो वोट का परसेंटेज जो हम लोग देखें 91, वो देखें कि वो भाजपा के ही प्रति गया है वोट। जी चलिए धन्यवाद सर। सर कितनी खुशी हो रही है सर आज के दिन? आज के दिन तो खुशी का ठिकाना नहीं है जी, इसलिए कि गुंडा राज खत्म हुआ जी ममता दीदी का जी। और ममता दीदी गुंडा राज में आपका रोहिंग्या बांग्लादेशी के बल पर अपना सरकार चलाती थी जी। स्त्रियों पर अत्याचार करती थी। डर से वहाँ कोई नाम नहीं लेता है कि हमको फलाने को वोट देना है। इस तरह का हालात वहाँ था। तो वहाँ का देवतुल्य जनता जवाब दी, उनके आतंकवाद का, उनके प्रताड़ना का जवाब दी जी। इसलिए वहाँ का शासन भाजपा ही कर सकती है। जी। कल रोहिंग्या को
आपका बांग्लादेशी को सबको हटाने का काम किया जाएगा। जी वहाँ फेसिंग देना है, जी बॉर्डर पे फेसिंग का भी काम किया जाएगा। जी। सरकार आने दीजिए, सारा काम होगा। मतलब बंगाल को पूरा शुद्ध कर दीजिए। पूरा शुद्ध होगा। अच्छा, पूरा एकदम शुद्ध करना है। चलिए दर्शकों, ये तस्वीर आपको धनबाद की दिखा रही हूँ। एक और सर हैं। सर, कितनी खुशी हो रही है ऐसी जीत जिस पर सिर्फ चर्चा ही चर्चा हो रहा है और लोग एंजॉय कर रहे हैं। खुशी मतलब 25 साल CPM, जी 15 साल ये तृणमूल कांग्रेस, जी 40 वर्षों से बंगाल पीस रहा था। वहाँ की सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, सारे मजदूर बेकार हो रहे थे और वहाँ रोजगार का बहुत कुछ साधन नहीं था। और ये 15 साल का जो ममता जी का आक्रमण हुआ, बंगाल विरोधी, देश विरोधी और हिंदू विरोधी, उसका कारण पूरी जनता में एक जोश आया, उमंग आया और भीतर भीतर ही आग फैल रहा था। लेकिन हम लोग को लगा जिस प्रकार से बंगाल में वोट देने के लिए लोग बाहर से लोग आए, जितने वोटर थे सब लोग आए, मन में लगा कि वास्तव में ये परिवर्तन का लहर है, परिवर्तन के कारण ये लोग आ रहे हैं। और इसीलिए उस दिन हम लोग का हो गया 29 तारीख को निश्चित रूप से ममता जा रही है और भाजपा आ रही है। ये नरेंद्र मोदी जी का जो योजना थी और अमित शाह जी की योजना थी, और जो वहाँ के हमारे कार्यकर्ता थे जो विगत अनेक वर्षों से बलिदान दे रहे थे, कुछ नहीं था फिर भी वो बंगाल को लड़ा थे। और जिसे कहा संजय जी ने कि वास्तव में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी, उनका ये एक तरह से कहा जाए कि बहुत बड़ा उनका मन की बात थी जो आज बंगाल में सरकार बना रही है। इसलिए पुनः वहाँ की जनता को, वहाँ के सारे लोगों को, और सबसे बड़ा चीज़ कि वहाँ का जो हमारा फोर्स जो वहाँ के मतदाता को वोट करने नहीं देता था, बहुत बड़ा मैंने लिख दिया, मैंने बहुत कम वोट देता था, कुछ ज़्यादा नहीं था वोट देने के लिए, लेकिन यहाँ फोर्स आकर एक मजदूरों में विश्वास जगाया, जनता में विश्वास जगाया कि आप वोट दीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, जहाँ वोट देना दीजिए, लेकिन आप निःशुल्क है। जो वोट आम जनता का पड़ा ना, उसका कारण भाजपा वहाँ पर आई है। धन्यवाद सर। दर्शकों, बंगाल में कमल जो है वो अब खिल चुका है और TMC की विदाई। वैसे आप ज़रूर बताइएगा इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है।